ट्रेडिशनल व्यवसाय करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और वो नेटवर्क मार्केटिंग या तो उन्होंने कभी ट्राई किया था, ठीक से नहीं किया सीरियसली, और या तो वो करना नहीं चाहते। कई लोग मिलते हैं ना हमें, जबकि फैक्ट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक व्यवसाय है। सिर्फ जो व्यवसाय की चुनौतियां होती हैं उसको यहाँ कम कर दिया गया है। सबसे पहले तो बता दूं कि मेरी टीम में कई लोग बिजनेस कर रहे थे, अच्छा खासा बिजनेस है उनका, जिस बिजनेस को करने के लिए अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं कि मेरा ये बिजनेस हो जाए, वैसे बिजनेस करने वाले लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। कुछ लोग साथ में कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को उन्होंने बंद नहीं किया है, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप बंद कर दीजिए। लेकिन कई लोग पार्ट टाइम स्टार्ट करने के बाद एक समय आया कि उन्होंने पिछला बिजनेस बंद कर दिया। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स मेरी टीम में मेरे को मिले। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे दुनिया में बिजनेसमैन है जिसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ कंपैरिजंस होने चाहिए ताकि हम लोगों को बता पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क होता है। हमारी टीम में प्रकाश जी के अपलाइन में राजेश जी हैं, उनकी स्टोरी बताता हूँ आपको। हिम आयुर करके कंपनी है आयुर्वेद की, उसका सीएनएफ है उनके पास, बिहार झारखंड का। अच्छा बिजनेस है, देखा जाए तो बड़ा बिजनेस है। पूरे घर को उन्होंने गोडाउन बनाया हुआ है, 2 मंजिला मकान है, पूरा घर कार्टून ही कार्टून दिखता है। अच्छा खासा व्यापार उनका चल रहा था पिछले 10 12 15 साल से। लोगों को देखने में बड़ा अच्छा लगता था कि यार अच्छा व्यवसाय है, लेकिन अंदर क्या चीज थी वो बाद में पता लगा। वो शिक्षे बन चुके हैं राजेश जी, और शिक्षे बनते बनते तक उन्होंने टोटली उस बिजनेस को वाइंड अप कर दिया, टोटली वाइंड अप कर दिया। वो बताते हैं कि बिजनेस करने वालों का सिर्फ बैंक में सीसी बढ़ता है, सीसी। पहले 10 लाख का सीसी, फिर 20 लाख का सीसी, फिर 50 लाख का सीसी। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीसी बढ़ता जाता है, ठीक है ना, और लाइबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, क्रेडिट बढ़ता जाता है मार्केट में। और बिल्कुल। आज भी वो बताते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए उनका फंस गया मार्केट, निकला नहीं, वो निकल भी नहीं पाया। जो कमाया होगा वो सब मार्केट में ही रह गया। और चैलेंजेस इतने, इतने चैलेंजेस की रोज सुबह से शाम तक एक एम्प्लॉय तो वो खुद थे, बाकी और एम्प्लॉय भी रखा था उन्होंने, लेकिन खुद भी एक एम्प्लॉय थे। आज हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं सर कैंगन का, इसमें कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो मैं पहले तो अपने मन से बताना चाहता हूँ आपको, जो मुझे अच्छा लगता है कि हम हमें एक ऐसी फ्रेंचाइजी मिली है कैंगन की जो लाइफ टाइम है, दोबारा पैसा नहीं जी। लगाना है। ग्लोबल फ्रेंचाइजी है। जी। आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं सर, कोई सीएनएफ लेते हैं, तो आपका एरिया डिफाइंड होता है ना, ग्लोबल है। हम कर नहीं रहे वो बात अलग है, नहीं तो चाहे तो दूसरी दूसरी कंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। कोई क्रेडिट नहीं है, किसी जी। तरह का कोई क्रेडिट। आज कोरोना आ जाए तो बिजनेसमैन का हाल पूछ लो, क्या हुआ था। एम्प्लॉय को भी पैसे देने थे, रेंट भी देना था, सारे बिल्स पे करने थे, और इनकम बंद। और बैंक का इंटरेस्ट भी देना था। बैंक का इंटरेस्ट भी देना था, हाँ, ठीक है। सबसे बड़ा लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है सर वो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैंने किया नहीं है ना बिजनेस, इसलिए मेरे को पता नहीं जी है। सर। जी सर जी। इतने सारे चैलेंजेस के बाद वो कितना टाइम परिवार को दे पाते हैं सर, बहुत ना के बराबर सर। नहीं के बराबर टाइम दे पाते हैं सर। अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते हो। आप बिजनेसमैन को जाके बोलिए कि सुबह जूम मीटिंग होता है सर, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बोले टाइम नहीं है सर, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है मेरे पास। वो टाइम क्या दे पाते हैं, एक एक टाइम ऐसा आ जाता है कि घर वाले उनसे टाइम की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। तो राइट मैंने सर। जो देखा है सर, मैंने जो आसपास देखा है, अनलेस कि आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई इंडस्ट्री डाल रहे हो तो उनका मेरे को पता नहीं है, आ, बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि एरिक ओरी ने भी एक बात बताया है कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बिजनेस के मालिक नहीं, बिजनेस के नौकर बन जाते हैं। वो सब कुछ उनको खुद करना पड़ता है, वो अकाउंटेंट भी खुद होते हैं, सेल्स भी खुद देखते हैं, मार्केटिंग भी खुद देखते हैं, परचेजिंग भी खुद देखते हैं, स्टॉक भी खुद मिलाते हैं, कभी कभी तो झाड़ू पोछा भी खुद करते हैं। ये एरिक ओरी ने भी बताया। ठीक है, छोटे बिजनेसमैन की यही हालत है, क्योंकि वो उतने एम्प्लॉय तो हायर नहीं कर पाएंगे ना।
एक तरफ हमारा बिजनेस है सर, जहां पे प्रोडक्ट बनाने का झमेला कंपनी का, प्रोडक्ट पहुंचाने का टेंशन कंपनी का, प्रोडक्ट का रिपेयर एंड सर्विस कंपनी का, अकाउंट्स कंपनी का, कोई भी लीगल चक्कर काटने हैं हमें, जीएसटी लेना है, ये लेना है, वो लेना है। एक बिजनेस को कितने सारे लीगल पेपर्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ करते कराते फिर वो बेचारे दो पैसा कमाते हैं, और हम लोग यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं, और हमारे ऊपर कोई किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसीलिए कई बार हम लोग थोड़ा सा ना ज्यादा ज्यादा मजे करने लगते हैं। हाँ, एक्चुअली होता यही है सर, जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है उसकी कद्र कम हो जाती है। कदर कम हो जाती है। आप अगर हमारे बिजनेस को समझे, अभी मैंने सर अ, आप लोगों से बात भी किया था कि प्रेजेंटेशन देने का सीक्वेंस क्या रखना है, डेमोन्स्ट्रेशन का। जी। पहले आपको अपनी स्टोरी सुनाना है, अपनी कहानी की कैसे आप आए इस बिजनेस में। सेकंड, अपना टेस्टिमोनियल सुनाना है, और उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा। बिजनेस जी। जब आप बताते हैं ना, तो बिजनेस में आप कैसे, क्यों आए आप बिजनेस में, वो बताइए। फिर उनको एक ऑफर दीजिए कि आपकी मशीन मैं फ्री करवा सकता हूँ, और सिर्फ 2A तक का प्लान बताइए। 1A 1A 2A, और 2A के नीचे 2A, 2A के नीचे 2A, बढ़िया से समझाइए। और उसके बाद समझाइए कि अगर आप कुछ बड़ा यहाँ से करना चाहते हैं तो मैं आगे बात करूंगा। कुछ सिंपल सिंपल आपको काम करने पड़ेंगे, और सिस्टम को प्रमोट कीजिए कि सुबह हमारा जूम मीटिंग होता है, थर्सडे चैट होता है, हमारा बीबी कोर्स है, आपको सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें उनको अगर बताएंगे आप पहले दिन ही कि ये 4-5 सिंपल काम आप करते हैं, तो आप यहाँ से 1 करोड़ का भी साल का कमा सकते हैं, 50 लाख भी साल का कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये कुछ सिंपल सिंपल काम आपको करना पड़ेगा, और फिर आगे का प्लान 6 से तक का बता दीजिए, अगर वो चाहते हैं तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मैंने अपने एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस, एरिक ओरी का एक्सपीरियंस, सब निकालते हुए मैंने एक फॉर्मूला निकाला है। अगर ये अपील करता है आप लोगों को, तो आप इस फॉर्मेट को यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्लान के लास्ट में हो सके तो वो कैलकुलेशन दिखाइए। जी। आप लोगों ने 1-2 दिन पहले बात की थी शमसिया वाली। एमसी वाली, एंड यूजर और सम टाइमर, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर वाला। ठीक है, एक मिनिमम कैलकुलेशन जब लोगों को दिखता है ना कि 20-25 लाख रुपए आ सकता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आगे और बातें करेंगे हम लोग, कंपेरिजन्स हमारे दिमाग में भी है, क्योंकि हम सब यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हैं, सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है। और आपने भी मार्केट में आप देख रहे हैं कि लोगों की क्या दुश्वारियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम से गुजरता है एक बिजनेसमैन। मैं देखता हूँ सर, बड़े बड़े होटल लोग खोल के बैठे हैं, रेस्टोरेंट्स जो खोल के बैठे हैं, उसका मालिक सुबह 8 बजे आ जाता है दुकान, करोड़ों का पूंजी लगाया हुआ, और रात को पता नहीं कब वो लोग सोते हैं, फिर सुबह 11 बजे जाते हैं सर। 11 बजे जाते हैं। तो होता क्या है ना कि जब हमें कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। जिस सीरियसनेस के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस सीरियसनेस के साथ हम कैंगन बिजनेस को कर रहे हैं? बस यही चेक करना है। अगर कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और जो उस सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनका टाइम पास हो रहा है। चलते हैं दोस्तों आगे, ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ये जो जिन्होंने बनाया है इस प्रेजेंटेशन को, मैंने नहीं बनाया है, पहले ही बता दूं आपको। ठीक है, जिन्होंने बनाया है उन्होंने पहले बताया कि टुडे आई वांट टू टेक अ मोमेंट ऑफ टू टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब आज मैं चाहता हूं कि कुछ समय लूं आपसे, और नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इन्होंने बताया है कि ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उनके पास ट्रेडिशनल बिजनेस कभी किया नहीं होता है उन्होंने। ज्यादातर लोग, जैसे प्रेमपाल जी हैं, मैं हूं, हम लोगों ने बिजनेस कभी किया नहीं। तो हमारे पास
कंपेयर करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं होता एक्चुअली, कि हम कैसे कंपेयर कर पाए। जो लोग यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं, मेरा साथ दीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा। और इसीलिए एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले को, ज्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना शानदार है, कितना शानदार है नेटवर्क मार्केटिंग, ये समझ में नहीं आता। मोस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस कॉस्ट टेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर टू स्टार्ट, इफ नॉट मोर। इन्होंने बताया कि ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं आपको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। द ऑनर इन्वेस्ट द हार्ड अर्न मनी, जो ऑनर होता है वो अपनी गाढ़ी कमाई उसमें इन्वेस्ट करता है, या बोरो करता है, उधार लेता है, अपना फुल टाइम काम छोड़ के और बिजनेस की दुनिया में कूद जाता है विदाउट एनी गारंटी ऑफ सक्सेस। ये भी ध्यान देने वाली बात है बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर ये। कि बिना सक्सेस की गारंटी के, प्रेमपाल जी, अगर 2-4 करोड़ रुपए लगाना हो, कितना बड़ा जोखिम है। जितने पैसे लग रहे हैं उतना पूरा जोखिम है सर। उधार लेके, सोचिए, बैंक का उधार लेके लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो पड़ोसी को देखता है सर, अपने लोगों को देखता है कि ये प्रोजेक्ट इन्हें लाया था और इस हम्म, प्रोजेक्ट में वो सक्सेस हो गया तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे, हम्म, हम्म। देख कर लगाता है। देखा देखी करते हैं लोग, सही बात है। बिना किसी गारंटी के, मैं तो सोच के डर जाता हूँ, मेरे पास अगर इमेजी की कमाई से 5 करोड़ रुपए भी बैंक में रहेगा तो मैं नहीं लगाने वाला हूँ। उधार लेके तो दूर की बात है। दे नीड इन्वेंट्री, उनको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ऑफिस चाहिए होता है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, और हाई मंथली ओवरहेड कॉस्ट। मंथली उनका एक ओवरहेड कॉस्ट होता है सर, एक बार पैसा नहीं लगता है, हर महीने लगता है। या तो रेंट पे करते हैं, या अपना प्रेमिसेस है तो जो रेंट आ सकता था वो जा रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज है, तरह तरह के बिल्स हैं, बहुत सारी चीजें उनको खर्च करनी पड़ती, ठीक है। कुछ बिजनेसमैन को मैं जानता हूं और उनको मैंने बड़े करीब से देखा है, अगर सक्सेसफुल भी हैं तो लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, और जो फेल है वो तो फेल ही है। मोस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स हैव टू वर्क 80 to 100 आवर्स पर वीक। कोई एग्जैगरेशन है तो बताइएगा। ज्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं 80 से 100 घंटे पर वीक काम करते हैं, यानी दिन का कितना हुआ, 12 घंटे से ज्यादा। इससे ज्यादा। 10-12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। जी। क्या हम लोग करते हैं? अपने अपने अंदर झांक के देखिएगा, ठीक है, अपने आप से ही सवाल पूछना है। एंड दे एंड अप मेकिंग लेस मनी देन देयर एम्प्लॉय डू। और ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है, ज्यादातर बिजनेसमैन जो है ना, वो अपने एम्प्लॉय से कम कमाते हैं। ऐसा आप देखेंगे कई बार, क्योंकि भाई प्रॉफिट निकलेगा तभी आएगा ना प्रॉफिट। बिल्कुल यहाँ सर। ज्यादा समय इसलिए देते हैं सर कि उनका पैसा लग चुका होता है। हाँ हाँ हाँ, गुड आइडिया, गुड वन। मनोज जी को हमारे अनुभव यहाँ क्या बहुत। होता है, आदमी क्या रिलाइज कर लेता है कि यार हाँ, चलो ठीक है, पैसा मशीन ले लिया, या कोई भी दूसरी कंपनियों में लोग करते हैं क्या, 2,000 का प्रोडक्ट ले लिया, चलो छोड़ो यार। क्योंकि जहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाता है आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां पे। सही बात है। ठीक है, पैसा लगा, वो किसी ने बड़ा अच्छा बोला था कि धन इसलिए लगता है उतना तो समय मन देता है लगता दूसरों है। को। किसी ने बड़ा अच्छा तकिया कलाम बताया था कि धन लगे तो मन लगे। लगे हाँ, सही है। पैसा लग जाता है, पैसे के लिए भी उसके लिए वो फंस चुका होता है। उसके लिए हाँ उसको मालूम है कि मेरे यहाँ 50 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ या दो दो 5 करोड़ रुपया लगा हुआ है। हाँ, उसके चक्कर में वो सीट से चिपक जाता है। सही बात है। अब देखिए, उन्होंने फिर आगे बताया कि इवन वर्स, इससे भी बुरी बात क्या है कि हाई मेजोरिटी ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस फेल। ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस फेल होते हैं सर। आप अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, दोस्तों में उठा के देख लेना, कई लोगों ने कई कई बिजनेस किए हैं और उनके फेल हुए हैं, फिर बेचारे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, फिर बेचारे ट्राई कर रहे हैं। मेरे घर में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं जूम पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे एग्जांपल्स हैं। लेकिन एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल हो गया ना, अगर सीरियसली नहीं कर रहा है, प्रोफेशनली नहीं कर रहा, फेल हो गया, तो दुनिया हंगामा मचाती रहती है, तो वो उसने किया था फेल हो गया, उसने किया था एमवे फेल हो गया। अरे तो क्या हो गया,
ट्रेडिशनल बिजनेस में फेल नहीं हो रहे, ठीक है। जी सर। ट्रेडिशनल बिजनेस में ना लोग अगर बिजनेस बदल लें तो कोई हल्ला करता है क्या? कोई नहीं करता है सर। लेकिन हमारे यहाँ कोई नेटवर्कर अगर जाता है ना दूसरी बार किसी के पास, तो लोग बोलते हैं पहले तो आप वो कर रहे थे, चढ़ाते हैं उसको। क्यों? क्यों सुभाष भाई? सही है दादा, बिल्कुल सही बात है। बिजनेस है, नहीं चला, नहीं हुआ, दोबारा ट्राई कर रहे हैं, क्या बुराई है? और मिनिमम कॉस्ट का हमारा हमारा बिजनेस है। आज किसी को देखो, एक और बात बता दूं मैं अपनी तरफ से कि नेटवर्क मार्केटिंग में और बिजनेस में एक बहुत बड़ा फर्क है कि लोग ना टिके रहते हैं बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ जाते हैं। उसका एक और कारण भी बता दूं। एक तो मनोज जी ने बड़ा अच्छा बताया कि पैसा लगा हुआ है, और दूसरा कि एग्जिट कॉस्ट जीरो है। आज आप कोई व्यापार बंद करना चाहेंगे ना, करोड़ों रुपए फंस जाएगा, लेकिन करोड़ों फंस जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो भी लीगल सारी चीजों को खत्म करना है, अगर आपने जीएसटी लिया है तो हाँ, जीएसटी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आप एकदम कोई गवर्नमेंट को नोटिस दे करके अपना काम एकदम बंद नहीं कर सकते। उनकी कई बार सारी जो एग्जिट, वो सारी चीजें लेना बहुत जरूरी है। कई बार नहीं तो उसके प्राइवेट लिमिटेड रिपरकशन बहुत कंपनी लोग लंबे बना समय तक लेते देखने हैं। पड़ते हैं। जी सर। कई बार लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, उसको बंद करना भी बहुत टफ काम हो जाता है। तो एग्जिट कॉस्ट नहीं होने की वजह से लोग आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद भी नहीं होता है आज के तारीख में, बहुत जल्दी से। हैं। बिल्कुल सर, 3 साल तक मेरे पास नोटिस आए हैं क्योंकि हम पार्टनर थे उसमें। तो, बिल्कुल तो आते जब हैं तक सर। सारे पार्टनर उस फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं कर देते तब तक नोटिस जारी रहेंगे। हाँ, मतलब झमेले इतने हैं ना बॉस कि हम तो सुन के डर जाते हैं। मैंने कसम खा लिया कि मेरे से नहीं होगा भैया, धंधा मेरे से नहीं। इतने आसान बिजनेस में हम लोग हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज द कंप्लीट अपोजिट। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, बिल्कुल अपोजिट है। यू कैन कीप योर डे जॉब। आप अपना दिन का काम भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कहीं आप जॉब है, एम्प्लॉय है, और इसको पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे ब्यूटी है हमारे बिजनेस। स्टार्ट पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह दूं आपको चलते चलते कि अचीवर आप पार्ट टाइम में बहुत बड़ा नहीं बन सकते, ठीक है। एक दिन आएगा कि आपको फुल टाइम आना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात है कि आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन कीप योर जॉब, डे जॉब, एंड स्टार्ट पार्ट टाइम। आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं दिन के काम के साथ। यू कैन स्पेंड लेस देन $100 टू गेट स्टार्टेड। ये एक ओवरऑल दिया हुआ है। ओवरऑल नेटवर्किंग के लिए दिया हाँ, गया सर, सौ नेटवर्क डॉलर से मार्केटिंग। भी कम में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, 4000 डॉलर चाहिए ही। हमारे यहाँ भी सर $4000 के आसपास चाहिए। खर्च करना पड़ता है। जी। तो ये, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग की हम लोग इनएडिट क्यों कर रहे हैं, एक अलग सब्जेक्ट है। क्यों हम लोग सस्ते वाला नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग मैटर है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोगों ने $100 वाला बहुत सारा करके देख लिया है। क्यों समझ रहे सर सर बिल्कुल। सर $100 वाले के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जो हैं? हमारे साथ में नहीं है वो ये है सर कि हमारा बिजनेस कोई आदमी बिजनेस की तरीके से करे या ना करे, तो भी उस प्रोडक्ट को लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल कर सकता है। जबकि जो $100 वाला है उसके प्रोडक्ट को ही लेना बंद कर देता है आदमी, तो इसीलिए वो प्रोडक्ट चलता ही नहीं है। तो वो अलग मुद्दा है। जी सर। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि योर मंथली ओवरहेड इज नॉर्मली जस्ट द कॉस्ट ऑफ योर ऑटो शिप एंड फ्यू स्मॉल एक्सपेंसेस। आपका जो मंथली ओवरहेड एक्सपेंसेस है ना, वो सिर्फ आपको चलाने का खर्चा है, कि आपका तेल यस। जलेगा, आप कहीं होटल में खाना खाओगे, आप कहीं होटल में रुकोगे, यही खर्चा करते हैं ना हम। बिल्कुल। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है कि एम्प्लॉय को देना है, कोई ऑफिस ऑफिस मेंटेन करना है और बहुत सारी चीजें हैं। रेंट देना है, या कुछ भी नहीं है ओवरहेड एक्सपेंस। इसके बाद इन्होंने बताया है यू डोंट नीड एम्प्लॉयज। आपको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। यू कैन वर्क फ्रॉम होम। आप अपने घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं। एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लिवरेज योर सेल्फ, बिल्ड अ
रेसिडुअल इनकम। तो अपने घर से काम करते हुए आपके पास एक अवसर है कि आप अपने आप को लिवरेज कर सकते हैं। यानी अकेले कोई आदमी ज्यादा घंटे काम नहीं कर सकता ना, अकेले हम तो 8 घंटे काम कर लेंगे, 10 घंटे कर लेंगे। लेकिन आप अपने काम के घंटों को बढ़ा के एक रेसिडुअल इनकम का निर्माण कर सकते हैं कि आप रहें या ना रहें, आपके घर में पैसा आता रहे। ठीक है, जी इस सर। तरह का एक बिजनेस आप बना सकते हैं। व्हेन यू कंपेयर द टू, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस को कंपेयर करते हैं, तो देयर इज नो रियल कंपैरिजन। तो वास्तव में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आई विश मोर पीपल इन आवर इंडस्ट्री रियलाइज व्हाट दे हैड देयर हैंड्स ऑन। मैं चाहता हूं कि और ज्यादा लोग हमारी इंडस्ट्री में जो है वो रियलाइज करें कि उनके हाथ में क्या लगा है, हमको क्या मिला है ये इनर्जिक बिजनेस के तौर पे। ये हम लोग अगर रियलाइज करें, ये चाहत है इनकी, इफ दे डिड, और अगर वो ऐसा करेंगे, दे वुड ट्रीट देयर बिजनेस मोर सीरियसली। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आप अपने इस इनर्जिक बिजनेस को और सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, सीरियसली करेंगे आप। ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, और इसकी दूसरी तरफ, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, ये भी फिर एरिक वॉदी वाली बात बताई इन्होंने कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ फ्लॉज हैं, हमारे इनर्जिक बिजनेस में भी कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चैलेंज ही नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। लाइफ है तो चैलेंज रहेगा ही रहेगा। और उन्होंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट परफेक्ट, वी डू हैव अ हाई फेलियर रेट। फेलियर का रेट हमारे यहाँ ज्यादा है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में रीजन वही है, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, टाइम पास करते हैं। आई बिलीव मोस्ट पीपल क्विट। ये कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग फेल नहीं होते हैं, वो क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। और कहा भी जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप छोड़ेंगे नहीं ना, तो कभी आप असफल नहीं होते, बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल मनी इन्वेस्टेड इन देयर बिजनेस। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि बहुत थोड़ा सा पैसा उनका इस बिजनेस में लगता है। दे जस्ट डोंट ट्रीट इट सीरियसली। तो इस बिजनेस को वो सीरियसली नहीं लेते हैं। विच इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल फॉर यू? आपसे पूछा है इन्होंने कि आपके लिए बेस्ट मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है। ओनली यू कैन डिसाइड दैट। सिर्फ और सिर्फ आप डिसीजन ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। आई जस्ट होप यू विल टेक एन ऑब्जेक्टिव लुक एट नेटवर्क मार्केटिंग एंड सी इफ इट माइट बी द राइट फिट फॉर यू। ये कह रहे हैं कि मैं बस उम्मीद करता हूं कि आपने एक राइट ऑब्जेक्टिव में इस प्रेजेंटेशन को समझा, और आप खुद के लिए जो सही निर्णय होगा वो आप ले पाएंगे। सर ने जो टॉपिक छेड़ा था आज का ट्रेडिशनल बिजनेस का, तो अभी जब मैं जैसलमेर टूर पे था, तो सर मुझे एक जो जिनके अपन ने मशीन इंस्टॉल की है, बड़े बिजनेसमैन थे। तो उनके साथ जब बैठा तो वो पर्सनल, चूंकि जब पहली मुलाकात में जब डेमो दिया था, 2 मुलाकात मेरी पहले हो चुकी थी उनके साथ, तब हम लोग खुले नहीं थे, मगर इस बार जब मशीन लग गई तो हम लोग खुल गए आपस में। तो वो बताने लग गए, उन्होंने कहा कि मेरी की तरफ कि सुभाष भाई ड्रिंक करेंगे, मैंने कहा मैं नहीं करता सर, बिल्कुल भी नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया कि फिर बातों बातों में मेरे को बताया कि मेरे परिवार में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि भी ड्रिंक, हमारा जो समाज है उसमें बिल्कुल भी ड्रिंक अलाउ नहीं है। तुमको आप क्यों ले रहे हो सर? कि क्या करूं सुभाष भाई, जो पिछले 20 साल में ट्रेडिशनल किया है ना, कम से कम भी 5 CR से ज्यादा उधारियां फंसी हुई है, और अगर मैं ड्रिंक नहीं करूंगा तो रात को सही तरीके से सो नहीं पाऊंगा। अगर यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन है तो वो इस चीज को फील करेंगे, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी इस लेवल का कोई बिजनेस किया ही नहीं है ट्रेडिशनल में। ठीक है, तो कहने का मतलब कितनी बड़ी तो पहले पूंजी लगाओ, उसके बाद मजबूरियां हैं कि हम उधार नहीं देंगे तो ग्राहक छिटकेंगे, मार्केट में हमारे कंपटीटर बैठे हैं, वहां पे चले जाएंगे, तो उस डर के मारे उनमें उधारियां दो, और जब वापस मांगने का टाइम आता है तो उनके साथ रिलेशन खराब करो, और फिर भी उधारियां फंस जाती है। तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए आप है वो ऐसी चीज को पियो जिनको पीने से हम सबको मालूम है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और परिवारों में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप इंजॉय के लिए पीते हो, समझ में आता है,
आप गम बुलाने के लिए पी रहे हो कि मैं भूल जाऊं कम से कम रात भर की मेरी मार्केट में इतने रुपए फंसे हुए हैं। तो सोचिए कि ट्रेडिशनल वर्सेस, मैं तो स्पेशली चूंकि कैंगन में हूं तो मैं तो कैंगन का ही नाम लूंगा, कि ट्रेडिशनल वर्सेस कैंगन में कितना फर्क है। मेरे साथ नहीं करेगा तो किसी और के साथ कर भाई, नगद चेक तो देना पड़ेगा, चाहे मेरे को दे या किसी और को दे, कंपनी में चेक भेजना पड़ेगा। उसके बाद में आप पर्सनल बिजनेस करते हो, कोई लाइबिलिटियां नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ निश्चिंत होके काम करना है। आपकी हिम्मत है, आप रोज एक से मिलते हो और आपकी बर्निंग डिजायर ज्यादा है तो आप 5 से मिलिए। जैसे यहीं पे अपने साथ पिछले 15 दिनों से कंटिन्यू मॉर्निंग में अपने साथ एक सज्जन है जो मीटिंग में आ रहे हैं, जिनका नाम भूपेंद्र है, जिनकी की मशीन 3-4 दिन में आ जाएगी, जिनका चेक लग चुका है 3-4 दिन पहले से। तो हर मीटिंग में आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि सुभाष भाई, मेरी बर्निंग डिजायर है ना वो आपसे भी बड़ी है, आप 2 से मिलते हो तो मैं तो 10 से मिलने वाला हूं भाई। और मुझे मालूम है वो सत्य कह रहा है, क्योंकि वो विगत 10 साल पहले मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो मुझे मालूम है वो सत्य कह रहा है। तो कहने का मतलब, जिसकी जैसी बर्निंग डिजायर है, कोई 2 लोगों से मिलता है तो कोई 5 से भी मिल सकता है। यहाँ पे आप पे है पूर्ण रूप से, मगर हाँ, ये कभी भी आपको नुकसान दे के नहीं जाता। ये सिस्टम आपको मानसिक रूप से परेशानी दे के नहीं जाता कि जिसको बुलाने के लिए आपको ड्रिंक करना पड़े। आप इंजॉय के लिए करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर हाँ इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि यार मुझे ये गम बुलाना है ताकि रात को नींद आ जाए। बहुत बड़ा अंतर है सर, बहुत बड़ा अंतर है। दीपक जी, आज का टॉपिक जो ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में था, एक बात मैं बोलना चाहूंगा। आज से मैं 28 ईयर्स की एज में मैंने एक बड़ा काम करने का इरादा उठाया था। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हमने किया और मार्केटिंग भी किया। उस टाइम पर एक बड़ा सेटअप बनाया, प्राइवेट लिमिटेड बनाया, सब कुछ किया। दूसरे जो हमारे जो क्लाइंट कह लीजिए, कस्टमर, डॉक्टर्स, हमारा एटीट्यूड था बहुत एथिकल अप्रोच से, ईमानदारी से काम करने का। और इतना फ्रस्ट्रेशन होता था, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा जो ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज के साथ में भी आप अच्छा बिहेव कर रहे होते, वो आपको रिटर्न नहीं दे रहे होते, कई बार वहां भी आप फंस रहे हैं। उधर मैन्युफैक्चरिंग के अलग चैलेंजेस। तो इतने बड़े चैलेंजेस के बाद में जब ये देखा कि हम इसमें फेल इसलिए है कि ऑनेस्टली बिजनेस हो नहीं सकता, फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ब्राइब करो डॉक्टर्स, वो हमारे एटीट्यूड के खिलाफ था। तो जो ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते हैं वो फील कर सकते हैं कि सब कुछ करने के बाद में भी कितना मुश्किल है आपको इस सिस्टम में वर्तमान में वो करना। और यहाँ क्या है, सब कुछ ईमानदारी से है। तो जब ईमानदारी से काम करे सुकून कितना मिलता है। अभी इन्होंने कहा ड्रिंक की बात करी, नौबत ही नहीं आने वाली। तो मेरा आपसे कहना है कि जिनको अपने पर्सनल लाइफ को या अपने परिवार के जो वैल्यूज देना चाहते हैं, आपके बच्चे वही होते हैं जो आप होते हैं। तो जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप देखते होंगे उनकी बात ही और होती है। जो बेईमानी वाले अफसर होते हैं, जो इस तरह कर रहे होते हैं, उनका आप जरा पर्सनल लाइफ देखिए, आप उनकी कुछ भी नहीं होती है। तो जब हम लाइफ की वैल्यूज की बात करेंगे, हम चाहते हैं कि अच्छे से ईमानदारी से काम, तो यही वो मौका है। और बड़ा तो है ही है। तो वो अभी बहुत सी बातें मनोज सर भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमें कोई पेन फील नहीं होता है। पर वो जो माइंडसेट है वो जब बन जाए तो फिर वो कहाँ जा सकता है, यंगस्टर्स के लिए खास तौर से। आज ठीक है स्ट्रगल करते हैं, हमें स्टेज पर आए, कोई जरूरत मनी की नहीं है तो इसीलिए वो उतना शायद ना करे, बट दूसरे रीजन तो है ना। तो इसलिए रीजन क्लियर करके और अगर इसको समझें, और बहुत टचिंग पॉइंट है ये, कि ट्रेडिशनल करें, जॉब करें, क्या करें, तो यहाँ एक सेफ और बहुत अच्छे इरादे से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर ट्रेडिशनल में और क्या है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतने बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। और भी अगर पैसा कमाना है तो और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा पैसा कमाना है उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट के सिक्के का दूसरा पहलू होता है रिस्क होता है। वहाँ रिस्क चालू हो जाता है आपका कितना। और ट्रेडिशनल में और दूसरा है लिमिटेशंस है कि आप अपना व्यापार करोड़ों पे लगाने के बाद भी एक ही शहर में आप काम कर सकते हैं, है ना। और ट्रेडिशनल अपने बिजनेस में क्या है कि लिमिटेशंस नहीं है। आप चाहें तो उस बिजनेस को पूरे आप ऑल ओवर वर्ल्ड में आप फैला सकते हैं। प्लस जो है, आप जो है आपको जो जो एम्प्लॉयमेंट है आपको उसकी योग्यता के हिसाब से आप उनको आप पे करना पड़ रहा है। हमारे में क्या है कि हमें जो है हमारे साथ में जो इतने टीम मेंबर है, हमें उनको कुछ देना नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है सर ट्रेडिशनल और इसमें। चलिए तो नवीन, एक और पॉइंट। जी सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं कोई नहीं, इसके बाद में बोलते हैं सर, मनोज जी की बात पे ही चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि सर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे। और ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है असल में एक ऐसा मकड़ जाल है कि आदमी ना तो इसको छोड़ पाता है ना ढंग से कर पाता है। क्योंकि डे बाय डे आज के में इसकी सच्चाई ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है, आदमी की इनकम नहीं बढ़ रही है सर, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है केवल। 10 में से 6 व्यापारी अपना काम इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वो इतने सारी चीजों में घिर चुका है कि वो बिजनेस को छोड़ नहीं सकता है। अगर बैंकों का लोन कहा जाए तो जिस दिन उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो जितना लेके उसने काम शुरू किया था, 10 साल बाद 20 साल बाद उससे 20 गुना 30 गुना ज्यादा लोन लेके बैठा होता है सर वो। लेकिन एक सोसाइटी में इज्जत की वजह से वो किसी से बोलता नहीं है कि मेरे पास इतना लोन अभी मैं देना है, पे करना है। और वो किसी को ये भी सच भी नहीं बताता कि मेरी आमदनी है कितनी। वो केवल एक लगता है सर कि सब, क्योंकि अब वो लेवल पर आ गया है। लेकिन सच्चाई वो खुद जानता है क्योंकि अब एंट्री कॉस्ट भी ज्यादा थी और एग्जिट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। दूसरा सर, आज के दिन में एक जो बहुत बड़ा बर्निंग चैलेंज ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गया है, खासतौर पर मेरे ऐसी जो फुटकर का काम करते हैं। तो क्या है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतना बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं कि वो सर चाह के उससे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल जिन पे खेलते हैं। बड़ी मछली सर छोटी मछली को खा रही है। अब छोटी मछली अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो हर चीज कर रही है। वो भी सोच रहा है कि मार्जिन कम से कम चले जाऊं, कम से कम चले। लेकिन मार्जिन को नीचे रिड्यूस करने का उसके पास एक लेवल है, नीचे नहीं जाता है, क्योंकि उसको जो मिनिमम एक्सपेंसेस वो कम नहीं हो रहे। उसका जो किराया होता है वो डे बाय डे बढ़ते जाता है, उसका जो एम्प्लॉयज का सैलरी वो बढ़ते जाता है। तो क्या है कि जो काम बढ़ रहा है वो सारा का सारा तो वो चीज खा जा रहा है। और वो क्या कर रहा है कि अपना ही गला एक्चुअल में दबा रहा होता है कि भाई चल कोई बात नहीं, कम प्रॉफिट कम प्रॉफिट कम प्रॉफिट। और बाद में रियलिटी वही आती है कि जो हम पहले बात करते कि वो एम्प्लॉय कम साथ घर ले जा रहा होता है, क्योंकि वो मेंटेन करने में ही सारा कुछ लूट गया है सर वो। तो ये एक ऐसी रियलिटी है, ये वही समझता है जो ट्रेडिशनल काम कर रहा है और जो कम से कम मेरे जैसे, क्योंकि मैं तो एक रिटेलर लेवल पे काम करता हूँ तो मैं अपना दर्द समझता हूँ सर। और 10 में से 6 लोग तो ऐसे हो जो काम शुरू करने के 4-5 साल बाद छोड़ जाते हैं सारे घाटे के बाद। और जो सरवाइव करता है तो उसका दर्द लगभग ऐसा ही होता है। और मैंने देखा है सर हमारे साथ के और जो बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, जिनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी है, तो उसमें वो 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, रात को 10 बजे तक नहीं जाते हैं सर। 10 बजे एम्प्लॉय चले जाते हैं तो अपने किताब लेके बैठ जाते हैं, क्या नहीं हुआ है, कितनी उधारी फंसी है, कितनी लेनी है, कितनी देनी है। और फिर बात वही जैसे सुभाष जी करे कि रात को सोचता है यार अब क्या करूं मैं, 2 पैग मारता हूँ और चुपचाप सो जाता हूँ, कल देखूंगा इसको। सर कंसर्न ये एक है सच्चाई है पंत सर। जी, नवीन पंत जी, कंसर्न एक है। उस बाज की कहानी है जो बाज अपनी डाल पे आके बैठ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उड़ता हाँ, है, फिर आके अपने जाल पे बैठ जाता है, डाल पे बैठ जाता है, इसलिए वो बड़ी उड़ान इनके नहीं भर इनकी पाता। इनकी डाल को नहीं, इनके पेड़ को ही काटो पहले। इनको पेड़ को ही काटना पड़ेगा तभी कुछ होगा सर। और दूसरा सर, आप लोग बड़ा अच्छा टॉपिक पे बात कर रहे थे, उसमें एक शब्द हम सिर्फ जोड़ना चाहते हैं ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आई लाइक फ्रीडम। हमको पसंद है आजादी, और वो आजादी सिर्फ यहाँ है सर। बिल्कुल जी जी, थैंक यू सर। और हम ऑलवेज इस चीज को ध्यान में, नजदीक हमको क्यों अच्छा लगा कि हम ऐसा पाइपलाइन बिछा रहे हैं जहां से रिजर्वायर समुद्र है। आगे 50-100 साल बाद भी हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये समुद्र का पानी सूखेगा नहीं। दूसरे जगह हम किसी तालाब से पाइपलाइन हम बिछाएं, सूख जा सकता है। दीपक हमेशा एक बात बोलते हैं कि हर आत्मा की चाहत है कि वो घूमे फिरे, फ्रीडम हर आत्मा की चाहत है। तो अजीत सर बिजनेसमैन भी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, दोनों का स्वाद लेते हैं दोनों। एक बिजनेस ने उनका शुगर बढ़ाया है और एक बिजनेस शुगर कम करता है। शुगर कम किया है, सही बात है सर। ठीक है।
अच्छा, अभी जब जैसे जैसे अभी ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक और जब चल रहे थे, सारी जो कंपैरिजन की बात हो रही थी, एक और जो बहुत बड़ा सुखद पहलू है सर इस बिजनेस का, खासतौर पे इनेजिक बिजनेस का, यहाँ पे हमारे पास कभी भी मतलब लाइफ टाइम तक जो प्रोडक्ट है ना हमारा, वो एक्सपायर होने वाला नहीं है। बाकी सारे के सारे जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो चाहे और नेटवर्क बिजनेस हो, जो छोटे नेटवर्क बिजनेस हैं, उन सब में जो भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट से हमें रिजल्ट मिलना है या बिजनेस आना है, वो प्रोडक्ट हमारा कभी ना कभी एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि उसकी एक सर्टेन लाइफ पीरियड है। हमारा मशीन अनलिमिटेड समय तक चलने वाली है, एक बार ले ली तो आपको समझ लीजिए, और जो पानी निकलेगा उससे जब भी निकलेगा फ्रेश निकलेगा। तो हमारा प्रोडक्ट कभी भी एक्सपायर होने वाला नहीं है। तो हम लोग कितने बड़े बिजनेस में हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा समझना है